बहुत सारे लोग कहते हैं चार इमामों का आपस में इख्तिलाफ, ये चार इमामों का हर मसले के अंदर इख्तिलाफ क्यों होता है? कोई कहता है ये हलाल है, कोई कहता है ये हराम है, कोई कहता है मकरूह है, कोई कहता है मुस्तहब है। ये इनका आपस में आइम्मा का इख्तिलाफ क्यों होता है? ये वो लोग के जो इससे दिलचस्पी रखते हैं उनको बात समझ आएगी कि आइम्मा का इख्तिलाफ हमेशा रिवायात के इख्तिलाफ की वजह से होता है। रिवायात यानी हदीसों के अंदर इख्तिलाफ की वजह से आइम्मा का आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। अब कोई कह सकता है कि हदीस में कैसे इख्तिलाफ होता है? मेरे दोस्तों, हदीस में कई तरह इख्तिलाफात हो सकते हैं, इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। सबसे पहली सूरत मैं बता रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मौके पर मुख्तलिफ़ अहवाल से दो शख्सों के सामने कोई मुख्तलिफ़ बातें की तो इससे भी हदीस में इख्तिलाफ हो जाता है। जैसे एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, रोज़ा रखकर रोज़े की हालत में इंसान अपनी बीवी से बोसो किनार कर सकता है कि नहीं? आपने फरमाया कि इसकी इजाज़त नहीं। दूसरे सहाबी रसूल आए, उन्होंने आकर पूछा कि अल्लाह के नबी, रोज़े की हालत में कोई अपनी बीवी से बोसो किनार कर सकता है? आपने फरमाया कर सकते हो। अब एक ही मसला है और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान आ गए। अब इससे हदीसों में इख्तिलाफ हुआ, इससे आइम्मा में इख्तिलाफ हुआ। एक ने कहा कि रोज़े की हालत में बोसो किनार नहीं कर सकते, दूसरे ने कहा कर सकते हैं। उसने इस वाक़े को दलील बनाया, उसने इस वाक़े को दलील बनाया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे कहा था कि बोसो किनार नहीं कर सकते वो नौजवान था, और जिससे ये कहा कि आपके लिए इजाज़त है वो एक बूढ़ा आदमी था, इसलिए आपने इजाज़त दे दी। तो अहादीस के अंदर यूँ इख्तिलाफ होते हैं। और बाज़ दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई हुक्म जो है ख़ास तौर पर किसी शख्स के बारे में फ़रमाया कि भाई आप ऐसा ऐसा कर लो। कुछ सहाबा ने वो मसला देखा, उन्होंने समझा कि ये मसला तो अल्लाह के नबी ने सारी दुनिया के इंसानों के लिए बयान किए। अब उन्होंने उस मसले को अमूमी समझना शुरू कर दिया। इसकी मिसाल जैसे हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर मैयत चली जाए दुनिया से, मैयत फौत हो गई, दफना के आ गए, रोना पीटना शुरू हो गया, तो वो फरमाते हैं कि रोने की वजह से, घर वालों के रोने की वजह से मैयत को अजाब दिया जाता है। बाकी सब सहाबा किराम फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नहीं नहीं, अजाब नहीं दिया जाता। वो जो अल्लाह के नबी ने हदीस बयान की थी कि रोने की वजह से अजाब दिया जाता है, वो एक ख़ास यहूदी औरत के बारे में कहा था। वो एक ख़ास यहूदी औरत के बारे में हुक्म फरमाया था, हर किसी के लिए ये हुक्म नहीं। तो इस तरह, और कभी कभी ऐसे इसके उलट हो जाता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी हुक्म को आम तौर पर बयान फरमाया, सहाबा ने समझा कि यह हुक्म ख़ास तौर पर। और इसी तरह मेरे दोस्तों, हदीसों में इख्तिलाफ कैसे होता है कि जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान के अंदर भी चंद जुमले ऐसे होते हैं कि जिनका लुगत के एतबार से तर्जुमा कुछ और बनता है, इस्तिलाही एतबार से तर्जुमा कुछ और बनता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जो आदमी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वुज़ू करे, ये बरकत का सबब, जो वुज़ू करे ये बरकत का सबब। अब सहाबा किराम ने फरमाया कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू से मुराद वो नमाज वाला वुज़ू नहीं लिया, बल्कि वुज़ू से मुराद हाथ धोने मुराद दिए हैं कि आप खाने से पहले हाथ धो सकते हैं, खाने के बाद हाथ धो सकते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने से पहले भी वुज़ू करना चाहिए, खाने के बाद भी करना चाहिए। उन्होंने वुज़ू से इस्तिलाही माना मुराद दे लिया, बाकी सहाबा ने लुग़वी माना मुराद दे लिया। और मेरे दोस्तों, इख्तिलाफ की एक और बड़ी वजह बड़ी समझ में आएगी, बहुत ज़बरदस्त है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ही वक़्त के अंदर कई हैसियतें थीं, आपकी कई सिफ़ात थीं। यानी आप नबी मुरसल भी थे, आप अल्लाह ताला के पैगंबर भी थे, और साथ साथ आप
तबीब भी थे और आप जिस्मानी इलाज के बेहतरीन माहिर भी थे, और इसी तरह साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम के एतबार से उस्ताद भी थे और शेख भी थे। बाज़ बातें ये सिफ़ात इतनी ज़्यादा आपके अंदर थी कि पता ही नहीं चलता था कि ये हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर होने के नाते से दिया है या ये हुक्म आपने तिब्बत के एतबार से, तिब के एतबार से दिया है। तो इस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब अहादीस आगे आईं तो मेरे दोस्तों उसमें फिर इख्तिलाफ़ात हुए, उसमें आइम्मा का इख्तिलाफ़ होता है। तो हम इन इख्तिलाफ़ात के पीछे आज बड़े बड़े दानिश्वर आएंगे और जी सारी दुनिया में दीन एक जैसा हो जाए, जी सारी दुनिया से इख्तिलाफ़ात मिट जाएं। भाई कैसे इख्तिलाफ़ात मिट जाएं? और मैंने ये बात पिछले जुमे में भी शायद कही थी कि अल्लाह की ज़ात को मंजूर ऐसे ही था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार सुन्नतें थीं, अल्लाह ने वो सुन्नतें सारी दुनिया में ज़िंदा करनी थी, इसलिए अल्लाह ने आइम्मा के अंदर आपस में इख्तिलाफ़ पैदा कर दिया ताकि अल्लाह के नबी की लाई हुए सारी की सारी सुन्नतें पूरी दुनिया के अंदर ज़िंदा हो जाएँ। ये मेरे दोस्तों इख्तिलाफ़ात का निचोड़ है। इसलिए